हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक विल बी आंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंट्स के बारे में, है ना। हैव यू हर्ड अबाउट इट? देखे हो, सुनो क्या, देखे भी हो, है ना। आंट्स का मतलब क्या होता है? चींटी। क्या होता है जी? चींटी। दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ आंट्स, है ना। ये आंट्स का मतलब क्या होता है? चींटी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन साइट टू सी एन आर्मी ऑफ आंट्स मूविंग इन अ रो ड्रैगिंग अ डेड इंसेक्ट ऑफ अटैकिंग ऑफ फूड आइटम्स। देखिए, ये बोला जा रहा है कि ये कॉमन सी बात है कि हम लोग चींटी को लाइन में चलते हुए देखते हैं ना, कि चींटी लाइन से चलती है कि नहीं। आप लोग सब देख चुके हो, रॉ में चलती है, क्या ना, इधर उधर नहीं चलती, वो डिसिप्लिन का पालन करती है, ठीक है। तो क्या करती हैं, लाइन में चलते हुए अपना इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़े को खाने के लिए लेके जाती हैं, ठीक है। तो आंट्स को सभी देख चुके होंगे, है ना। आई होप आंट्स चींटी सब देख चुके होंगे। तो उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसका जो है चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। चैप्टर 15 है ये। क्या है? चैप्टर 15। चैप्टर 15 है, आंसर ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी स्टार्ट कर लिए थे। थोड़ा सा बचा था, तो मैं चलिए इसको मैं थोड़ा स्पीड में खींच देता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर, है ना, उधर लास्ट को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो वेयर डू यू गेट द टू सी द आंट्स। आप लोग कहाँ कहाँ चींटियां देखे हो? तो इसको क्वेश्चन आंसर मैं करा दिया था, है ना। तो चींटियां हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? जहां पर स्वीट्स होता है, मिठाई होती है, जहां पर कोई इंसेक्ट जो है डेड होते हैं, कीड़े मकोड़े मरे होते हैं, वहां पर हमको चींटी देखने को मिल जाता है। चलिए, तो नाउ लेट अस ऑब्जर्व एन आंट्स मिनटली। अब एक जो है आंट को लेना है। किसको लेना है? आंट। देखिए आंट्स, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं? आंट्स, है ना। तो एक आंट को ले लेना है, चींटी को ले लेना है। अब उसको मिनटली ऑब्जर्व करना है, देखना है। गो एंड गेट अ बिग आंट फ्रॉम समवेयर। जाइए और कहीं से एक बड़ा वाला आंट लेके आइए, चांटा बोलते हैं जिसको, है ना। चलिए, तो बड़ा वाला चींटी लेके आइए। इफ यू कुड गेट अ बिग ब्लैक कलर्ड आंट इज वुड बी इजी टू ऑब्जर्व इट। अगर आपको कोई बड़ा ब्लैक का चींटी मिल जाता है तो उसका ऑब्जर्व करना अच्छे से मतलब आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा चींटी होगा, उसमें आंख वाँख क्या कैसे देखोगे? तो थोड़ा बड़ा वाला चांटा ले आना, है ना। अगर एक आध बार काट ले तो फिर झेल लेना। बाकी अगर ऑब्जर्व करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो बड़ा वाला चींटी ले आना, उसके बाद उसका ऑब्जर्व करना है। तो यूज अ हेड लेंस टू सी द आंट। आंट का हैंड लेंस यूज करना है। वो हैंड लेंस पकड़ते हो ना, आपके जो कंपास बॉक्स में रहता है गैजेट में, हाँ, उसका यूज करके आपको चींटी का हैंड देखना है। क्या देखना है? सॉरी, सीधा आंट। एक आंट को देखने के लिए आपको हैंड लेंस क्या यूज करना है? एक हैंड लेंस। ये आपका हैंड लेंस, समझ में आ गया? दूरबीन बोलते हैं उसको, हैंड लेंस यूज करना है, उससे ऑब्जर्व अच्छे से हो सकता है। यूज अ हैंड लेंस टू सी अ आंट। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू नो हाउ अ हैंड लेंस इज यूज्ड। अपने टीचर से पूछिए कि हैंड लेंस का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं तो बता दिया था, और हैंड लेंस का यूज जहां तक कि सबको आ जाता है, ठीक है। दूरबीन बोलते हैं हिंदी में, दूरबीन, समझ रहे? तो द आंट्स बॉडी, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? द आंट्स बॉडी, आंट्स का बॉडी, द आंट्स बॉडी, ठीक है। सबका बॉडी होता है, आंट्स का भी बॉडी होता है। तो पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। विद द हेल्प ऑफ अ हैंड लेंस सी द आंट्स। हैंड लेंस की सहायता से किसको देखना है? आंट्स को देखना है। नाउ टेल, अब बताइए, हाउ मेनी पार्ट्स इन इट बॉडी डिवाइडेड इनटू। बताइए, जो चींटी का जो शरीर होता है कितने पार्ट में बटा होता है, कितने भाग में बटा होता है, इसको आपको बताना है। कंपेयर द आंट विद द पिक्चर गिवन। बुक में पिक्चर जो आंट का है ना, उसको देखना है, और आप जो अपने हैंड लेंस से देख रहे हैं, दूरबीन से, उस वाले आंट का उससे क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। कि फोटो सही बना है बुक में, ऐसी दे दिया, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ अ हैंड लेंस ऑब्जर्व व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर। तो हैंड लेंस से जब आप चींटी को देखोगे, आंट को देखोगे, तो उसमें क्या क्या पार्ट है बॉडी में, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं लिखा भी दिया था। द हेड, पहला क्या आपका? हेड। चींटी का पहला क्या होता है? हेड होता है कि नहीं। तो यूजिंग अ हैंड लेंस ऑब्जर्व द हेड ऑफ द आंट। हैंड लेंस से सबसे पहले चींटी के सर को देखना है, ठीक है। ऑफ द फोर हेड आर टू एंटीनाज whiskers which help it to know the atmosphere like temperature smell से बता दिया गया था कि जो चींटी का वो हेड होता है, हेड मेरे को बनाना नहीं आता, बना लेना अच्छे से, और उसमें दो एंटीना लगे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चींटी का जो हेड होता है इसमें दो एंटीना होता है कि नहीं। हाँ, टावर बताने वाला है ना, एंटीना। तो एंटीना का यूज क्या होता है इसमें? टेम्परेचर, टेम्परेचर और स्मेल के लिए, ठीक है। वो टेम्परेचर को बताता है उनको, चींटियों को, आंट्स को, और स्मेल, उसी से वो लोग स्मेल करते हैं, ठीक है। उनको जो एंटीना निकला होता है उसी से। चलिए, तो इतना बता दिया गया था। नेम एनी टू क्रिएचर्स फाउंड अराउंड यू विच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। जैसे ऐसे ही किसी और एनिमल्स का नाम लिखना है जिसका हेड ऐसा हो और हेड में ऐसे एंटीना लगा हो। तो मैं इसको लिखा भी दिया था।
जैसे कि आपका बीज है ना, मधुमक्खी में भी एंटीना होता है, मस्कीटो है, मच्छर में भी आपका एंटीना होता है। आई हैव रिटन यू ऑल। कैन यू सी द आईज ऑफ आंट, क्या आपको जो हैंड लेंस से जो आईज दिख रहा है, आंट्स का आईज, चींटी का आंख दिख रहा है। हाउ मेनी आईज डज इट हैव, कितने आंख है उसके पास, हैंड लेंस से देख के आपको लिख देना है। कैन यू सी आईज लेसेस ऑन इट आईज, कैन यू सी आईज लेसेस इन इट्स आईज। चलिए आगे चलते हैं। द लेग्स, पहला क्या हो गया, आप क्या पढ़ रहे हो, चींटी का बॉडी पढ़ रहे हो, आंट का बॉडी पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आप देखिए हेड, क्या देखिए, HEAD, हेड देखे। उसके बाद देखिए आप लेग, अब क्या देखने वाले हो, लेग्स है ना, लेग्स। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। लुकिंग एट द आंट टेल हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव, एक चींटी को देखिए और बताइए इसमें कितने लेग होते हैं। तो देयर आर 6 लेग इन आंट्स है ना, वी हैव सीन, हम लोग देख चुके थे। तो उसके बाद देखते हैं, कैन यू नेम सम अदर क्रिएचर्स हु हैव 6 लेग्स, ऐसे और क्रिएचर्स के नाम लिखना है जिसके पास कितने लेग्स होते हैं, 6। हाउ मेनी लेग्स, 6। ये एंटीना है, ये एंटीना का काम होता है स्मेल पता लगाना और टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ये आपको पता होना चाहिए। जो एंटीना होता है उसके सर में उसका क्या काम होता है, तो स्मेल करती है, टेम्परेचर का पता लगाती है। इसको मिटाता हूँ। हाउ मेनी लेग्स, कितने लेग होते हैं, कितने लेग्स होते हैं उसमें, तो 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। आंट में कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 6 लेग्स होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के नाम भी लिखना है जिसमें 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। यू कैन काउंट देयर 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6, ओके। चलिए, तो ये लेग्स हो गया। एंड स्टोमक, स्टोमक पेट बोलते हैं क्या, स्टोमक। देखिए, तो पहला तो आपका हेड हो गया, दूसरा आपका लेग हो गया, तीसरा हो गया स्टोमक। ये देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 पार्ट इन द बॉडी ऑफ आंट्स। जो आंट्स का बॉडी होता है वो कितने पार्ट में बटा होता है, 3 पार्ट में बटा होता है, 3 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। हेड, आपका हेड, लेग और स्टोमक, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। द पोर्शन बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड स्टोमक, जो पोर्शन, जो भाग बिलो द चेस्ट, सीने से नीचे होता है, सीने से नीचे होता है, वो स्टोमक कहलाता है, पेट कहलाता है। ट्राई एंड सी द आंट्स स्टोमक विथ हैंड लेंस, हैंड लेंस से देखिए और पता लगाइए कि उसका पेट कहाँ है चींटी का, ठीक है। आर देयर एनी ऑर्गन अटैच्ड टू इट, क्या इससे और कोई ऑर्गन निकला है, ठीक है। तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है। नेम द क्रिएचर्स विद द सेम बॉडी स्ट्रक्चर, ऐसे क्रिएचर का नाम लिखना है जिसमें ये स्ट्रक्चर हो, मतलब हेड हो, लेग हो और उसका स्टोमक हो, ठीक है, जिसका बॉडी 3 पार्ट में बटा हो, ऐसे क्रिएचर का नाम लिखना है। विच अदर ऑर्गेनाइज्म हैव यू सीन हुज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसका बॉडी कितने पार्ट में बटा हो, 3 पार्ट में बटा हो। द विंग्स, अब क्या पढ़ने वाले हैं, विंग्स, पंख भी होती हैं कि चींटियों की पंख होती हैं। द विंग्स देखे हो आप लोग, चींटियों की पंख होती है। हैव यू एवर सीन आंट्स विथ विंग्स, क्या आपने कभी चींटियों को पंख के साथ देखा है। व्हेन डू द अपीयर, वो कब आते हैं, वो पंख जो उसमें होते हैं वो कब आते हैं, कि हमेशा चींटियों में पंख होता है कि कभी स्पेशल मौसम में आता है ना, एक वेदर में। फाइंड फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़े बुजुर्गों से, घर में मम्मी पापा से पूछो, ठीक है। डू ऑन टॉक, क्या चींटियां बात करती है, चींटियां बात करती हैं, आप लोग देखो चींटियों को बात करते हुए। लुक फॉर अ प्लेस अराउंड यू वेयर द आंट्स आर मूविंग इन अ लाइन, अपने आसपास एक ऐसा लाइन को देखना है जहां पर चींटियां लाइन से चल रही हो, ठीक है, चींटियां लाइन से ही चलती हैं, है ना। नाउ वॉच देम केयरफुली, अब उनको आपको ध्यान से देखना है, क्या चींटियां बात करती हैं जानना है। अब चींटियां बात करती हैं या नहीं इसको जानना है तो चींटियों के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तो आर द आंट्स मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन और आर दे गोइंग टू एंड फ्रो, व्हाट आर द आंट्स डूइंग व्हाइल मूविंग इन अ लाइन। जब आप देखे होगे, जब चींटियां ऐसे लाइन से चलती हैं तो वो एक ही साइड से नहीं आती हैं, आधी जाती रहती हैं और आधी आती रहती हैं, ठीक है, समझ आ रहा है बात। तो वो लोग क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं। आपने कई बार देखा होगा जब चींटियां इधर उधर चलती रहती है ना, तो आपस में 2 चींटियां टकरा जाती है, फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर और वो इधर ऐसे चला जाता है। जैसे इधर से एक चींटी आ रहा है, ये मान लो एक आंट है, और इधर से भी एक आंट आ रही है, तो ऐसे टकरा जाते हैं वो लोग, ठीक है। फिर ये इधर चला जाता है, ये उधर चला जाता है, ये आप देखे होंगे, है ना, प्रैक्टिकली है। चलिए, इफ यू वॉच देम केयरफुली यू विल सी दैट दे टच ईच अदर माउथ एंड देन मूव अहेड। अभी जो मैं बताया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो दोनों अपने सर को, अपने मुंह को टकराती हैं, फिर अपने अपनी दिशा में फिर चले जाती हैं, आगे चले जाती हैं, ठीक है।
तो इट सिम्स एज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो जब वो अपना सिर एक दूसरे से टकराती है ना, तो ऐसा लगता है कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रही हो। बात समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं आंट्स के बारे में। किसके बारे में? आंट्स के बारे में। तो आंट्स का जो बॉडी होता है, आंट्स का बॉडी होता है 3 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है। आंट्स बॉडी, देयर आर 3 टाइप्स, है ना। आंट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉरी 3 टाइप्स लिखा मैं, 3 पार्ट्स होगा। क्या होगा? 3 पार्ट्स। तो आपका पहला हो जाता है HEAD, हेड, एंड सेकेंड हो जाता है आपका लेग, है ना, लेग्स जी। और आपका थर्ड हो जाता है आपका स्टोमच। क्या हो जाता है? स्टोमक। तो ये है आपका स्टोमक, है ना। तो ये 3 पार्ट है आपके, जो आंट का जो बॉडी बटा होता है। उसके बाद हमने देखा उसका विंग्स देख लिया, है ना, और उसमें पंख भी होती हैं, ये देख लिया। अब वो लोग चलती हैं, क्या बात करती हैं, यानी ये भी देख लिया, है ना। तो वाइप ऑफ द पाथ ऑन विच दे आर मूविंग विथ अ वेट क्लोथ। तो क्या करोगे? जो चींटी चलती रहती है ना लाइन से, अभी देखे चींटी आपस में टकराती हैं, फिर ये इधर ये उधर ऐसे चली जाती हैं, समझ आ रहा है? तो उसको क्या करना है, जिस पाथ पे, जिस मार्ग पे, जिस सड़क पे चींटियां चलती रहती ना अपने लाइन में, उसको आपको पोछा लगा देना है। समझ में आ रहा बात? पोछा लगा देना, और ध्यान रखना कि कोई चींटी मर ना जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है? टेक केयर दैट नो फिजिकल हार्म इज कॉज्ड टू द आंट्स। चींटी को कोई हार्मफुल इफेक्ट मत पड़े आपके पोछा लगाने से, कोई चींटी को ऐसे रगड़ नहीं देना, समझ रहे हो? चलिए, नाउ टेल डिड द वाइपिंग ऑफ देयर पाथ विथ अ वेट क्लॉथ कॉज एनी डिफरेंस इन देयर मूवमेंट? राइट योर ऑब्जर्वेशन। क्या जब आप चींटी का जो चलते रहता है उस पाथ को ऐसे कपड़े से साफ कर देते हो, तो क्या उसमें कुछ अंतर आ जाता है? लाइन बिगड़ जाता है, चलती रहता है? करके देखना, ठीक है। चींटी नहीं मरना चाहिए, ठीक है। मेनी ईयर्स एगो साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, प्रयोग। समझ में आ रहा है? दे केम टू द कंक्लूजन दैट आंट्स, उन्होंने यह प्राप्त किया, यह पाया कि जो चींटियां होती हैं, लीव सम सब्सटेंस बिहाइंड विच इज स्मेल्ड बाई द आंट्स कमिंग बिहाइंड एंड दस दे फाइंड इन देयर पाथ। तो उन्होंने बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से यह जाना कि जो चींटियां चलती रहती हैं तो अपने बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे, है ना। तो अपने पीछे क्या छोड़ती हैं? अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? स्मेल लिखते हैं, ये भी है, स्मेल छोड़ती हैं। कहा गया? स्मेल्ड बाय द आंट्स कमिंग बिहाइंड एंड दस दे फाइंड इन देयर पाथ। तो जो स्मेल छोड़ती है ना, तो पीछे वाली चींटी उस स्मेल को सूंघ कर, है ना, आगे बढ़ जाती है उसी पथ पे। हैव यू एवर बीन अपसेट बाय द मस्कीटोस? कभी आप मच्छर से परेशान हुए हो? नहीं, मजा आता है मच्छर काटने से, है ना। चलिए, थिंक हाउ दे कैम टू नो वेयर यू आर। आपको पता है कि मच्छर को कैसे पता चल जाता है कि आप कहाँ हो? वही मत बोलना कि मच्छर के बड़े बड़े आंख होता है और हम लोग तो बड़े बड़े होते हैं तो देख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो स्मेल से आती है, ठीक है। आप अंधेरे में भी, अंधेरे में मच्छर काटता है ना, आपको तो अंधेरे में नहीं चलते बनता, वो कैसे आपको पहचान लेती है? फिर कान के पास आके ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? तो कभी सोचे हो कि मच्छर आपको कैसे पहुंच जाता है आपके पास? नो वेयर यू आर कैसे जान लेती कि वो आप कहाँ हो उसको? मस्किटोज फाइंड योर बॉडी बाई स्मेल। स्मेल के द्वारा पहचान, मतलब पता लगाती है कि आपका बॉडी कहाँ है उसको, ठीक है। स्पेशली फ्रॉम द सोल्स ऑफ द फीट एंड ऑल्सो बाई यूर बॉडी हीट। जो आपका जो सोल होता है ना, ये जो पैर का नीचे का जो भाग होता है, ये पैर का नीचे का तलवा, उसका जो स्मेल होता है ना, उससे आपको जो मच्छर है आसानी से पहचान लेती है। और आपके बॉडी के टेम्परेचर से, तापमान से, हम लोग हॉट हैं, जहाँ रहते हैं थोड़ा टेम्परेचर गर्म होता है, तो हमारा टेम्परेचर से भी, बॉडी हीट से, गर्मी से पहचान लेती है। हैव यू सीन एनी डज स्मेलिंग समथिंग हियर एंड देयर? अ डॉग कैन आइडेंटिफाई देयर अनदर डॉग हैज एंटर्ड इन हिज टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या होता है? साम्राज्य, क्षेत्र में। अच्छा, कुछ डॉग जो होते हैं ना, डॉग अपने इलाका में कोई दूसरा डॉग आता है ना, तो उसको भौंक के भगा देता है। आप लोग देखो कि नहीं, अक्सर कुत्ते भौंकते रहते हैं ना कि डॉग इज बार्किंग। क्यों भौंकता है कुत्ता? जब उसके इलाके में कोई दूसरा एंट्री मार देता है। तो कैसे पता चल जाता है? ऐसे भी देख को पता चल जाता है, लेकिन स्मेल से जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि जो स्मेल आ रहा है अपनी फैमिली का कुत्ता नहीं है, इसलिए वो भौंकने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब स्मेल के काम होता है। वेयर कैन वी यूज द डॉग्स क्वालिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय स्मेल?
वी ऑल्सो हैव द क्वालिटी ऑफ स्मेलिंग, हमारे पास भी स्मेल करने की, हमारे पास भी स्मेल करने की क्वालिटी है कि नहीं? आप सुन सकते हो कि नहीं? हाँ सर, हमारे पास भी स्मेल करने की क्वालिटी है, इसीलिए तो सुन। वाह, भजिया आ गया, कहाँ से जानते हो? स्मेल करके, है ना? तो हमारे पास भी सूंघने की शक्ति है। वो कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं? ऑन विच ओकेजन डू यू नीड योर क्वालिटी ऑफ स्मेल? अब कहाँ कहाँ पर अपनी स्मेल करने की क्वालिटी का यूज करते हो, कहाँ कहाँ पर यूज करते हो ये? ठीक है, समझ आ रहा है? किस किस चीज को पहचानने के लिए यूज करते हो? सब्जी कौन सा बन रहा है, हाँ पता है, जो है ना? तो ये सब है, आप सब्जी वब्जी के लिए, अपना स्वीट पीठ है, मिठाई है, सब के लिए आप अपनी स्मेल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बाई स्मेलिंग वी कम टू नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड। जब खाना खराब हो जाता है ना, तो आप सूंघ के जानते हो। जब बोलते हो ना कि खाना सड़ गया, गंदा हो गया, खराब हो गया है ना, छत्तीसगढ़ी में बसना गया नहीं बोलते हो, तो जो बसना जाता है ना, जो स्पॉइल्ड हो जाता है, तो उसको आप सूंघ के ही जानते हो, वरना खा जाते हैं ऐसे ही। और खाना खाते टाइम ऐसे मुंह के पास लेके जाते हो, तब तो वो सूंघ लेते हो उसको, है ना? कैसे ऐसे लेके जाते हो, सूंघ नहीं, ये नोज ही है ना, तो जब खाना खाने के लिए लेके जाते हो ना, तो नाक के पास चला जाता है, तो आप उसको सूंघ लेते हो, और फाइनली आपको पता चल जाता है कि वो स्पॉइल्ड हो गया है, सड़ गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ आंट्स के बारे में। अब चलते हैं, तो चलिए मैं पूछ लेता हूँ, देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स इन द आंट्स बॉडी? आंट्स बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? आंट्स बॉडी, तो देयर आर 3 पार्ट्स। देयर आर 3 पार्ट इन आंट बॉडी। फर्स्ट आपका हेड है, सेकंड लेग है, थर्ड आपका स्टोमक है ना? और उसमें क्या होता है, 2 एंटीना होता है उसके हेड में, ये भी बता चुका हूं मैं। और जो जब भी चलती हैं तो अपने बिहाइंड में एक चीज छोड़ती हैं कुछ, है ना? उससे सामने वाला जो है, पीछे वाला पता लगा के आ जाता है। इस स्मेल के पावर से वो लोग चलती हैं। स्मेल का पावर आपके पास भी है, आई हैव टोल्ड यू ऑल। चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, है ना? तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा लिया था, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। अब थोड़ा चापड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट चापड़ा, माटरा? अब सुने होंगे, घर में पूछना चापड़ा क्या होता है, अपने एल्डर से, बड़े लोगों से पता करो। चापड़ा, माटरा, बड़ा बड़ा जो चाटा होता है ना, येलो कलर का, कौन सा कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है शायद, है ना? तो वो देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आंट। ये जो आंट का कैसा है? स्पेशल काइंड है, स्पेशल वाला आंट है वो, समझ में आ रहा है? स्पेशल काइंड ऑफ आंट्स, इसको बोला जाता है चापड़ा। क्या बोला जाता है? चापड़ा। हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको माटरा, क्या बोलते हैं? ऐसे तो यहाँ पर चापड़ा लिखा है, ये बस्तर के लोग यूज करते हैं, और हम लोग बोलते हैं माटरा। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, आप लोग देखिए भी होगे इसको, है ना? तो देयर इज स्पेशल काइंड ऑफ आंट विच इज कॉमनली नोन एज चापड़ा इन बस्तर। ये जो स्पेशल काइंड का जो चींटी होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, जिसको हम लोग माटरा बोलते हैं, तो बस्तर में उसको चापड़ा बोलते हैं। ठीक है, फाइंड आउट विच आर द ट्री ऑन विच चापड़ा और रेड आंट्स आर फाउंड। कौन सी ट्री में ये चापड़ा पाया जाता है, आपको पता करना है। दिस रेड कलर्ड एंड मेक्स इट नेस्ट ऑन ट्रीज बाई स्टिकिंग लीव्स। देखिए ये कौन से कलर में होते हैं? रेड कलर में। कौन से कलर में होते हैं? रेड कलर में होते हैं। और अपना जो नेस्ट बनाते हैं ना, घोंसला, समझ में आ रहा है? ये लोग पत्तों को चिपका के बनाए रहते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे तो क्या करते हैं, द रेड कलर्ड एंड मेक्स इट नेस्ट ऑन ट्रीज बाई स्टिकिंग लीव्स। स्टिकिंग मतलब चिपकाना, तो जो लीव्स है ना, पत्तियों को चिपका कर ये अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है। और कहाँ बनाती है? पेड़ों पर। ठीक है, आप देख चुके होंगे। चलिए, लिविंग इन अ ग्रुप हैज इट्स ओन एडवांटेज। अपने ग्रुप में रहते हैं ना, और ग्रुप के बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना? ग्रुप में रहने से फायदा मिलता है। अच्छा, एग्जाम्पल, व्हेन यू वर्क टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स द टास्क इज इजिली अकम्प्लिश्ड। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जो काम आप ग्रुप में करते हो तो उससे आपको फायदा मिलता है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं चापड़ा के बारे में। ये जो है स्पेशल काइंड ऑफ आंट है ना? स्पेशल काइंड है चापड़ा, बस्तर में चापड़ा बोलते हैं, है ना? तो ये रेड कलर के होते हैं और ये पत्तियों को चिपकाकर पेड़ों पर रहते हैं। चलिए, ये क्लियर होता हुआ। और बोल रहा है कि लोग ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप में रहने से क्या क्या काम इजीली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। तो खाना बनाना जैसे ग्रुपिंग में अच्छे से हो जाता है ना? अगर कोई समारोह है, ओकेजन है, तो उसका जो तैयारी होता है ना, डेकोरेशन, वो भी ग्रुपिंग में अच्छा होता है। अकेले किसी को दे दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है ना, मतलब टाइम ले लेता है। तो ग्रुप में अच्छा होता है कुछ काम। ऐसे कुछ काम का सूची बनाना है, मेक सम वर्क लिस्ट, जो ग्रुप में करने में आपको फायदा देती हो। ठीक है, दिस इज हाउ टू नेस्ट लुक्स लाइक। तो जो वो लोग घोंसला बनाते हैं, कौन? चापड़ा। चापड़ा जो आंट होता है ना, वो घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। तो वो हाउ द नेस्ट लुक लाइक, कैसे दिखता है, कैसे बनता है। तो चलिए एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है ना? तो ये बोल रहा है कि
हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स आंट्स विद द हेल्प ऑफ बेबी आंट्स। हंड्रेड्स ऑफ लेबर मतलब सैकड़ों चींटियां, है ना, बहुत सारी जो चींटियां होती हैं, विद द हेल्प ऑफ बेबी आंट, किसके हेल्प से? बेबी। ऐसे तो काम बेबी से काम नहीं कराया जाता, लेकिन जो इन लोग का जो घोंसला बनाने वाला है, समझ रहे हो, ये नेस्ट बनाने का काम होता है बेबी आंट्स की मदद से। समझ में आ रहा है? बेबी आंट्स के बॉडी से कुछ ऐसा लिक्विड निकलता है जिसको वो लोग दबाती हैं, फिर वही आपका जो है उसको कोल के जैसा, आप कोल यूज करते हैं ना किसी भी दो चीज को चिपकाने के लिए, कोल, फेविकोल, फेविक्विक, तो वैसा काम करता है। वो कहाँ से निकलता है? बेबी आंट से ही निकलता है। समझ में आ रहा है? तो हंड्रेड्स ऑफ जो आंट्स होती हैं, सैकड़ों चींटियां, विद द हेल्प ऑफ बेबी आंट, छोटी सी चींटी जो बेबी आंट होती है उसकी हेल्प से स्टिक लिव्स टू मेक अ नेस्ट, लिव्स को स्टिक कर देती हैं, चिपका देती हैं, और क्या बनाती हैं? घोंसला बनाती हैं। घोंसला बनाने के लिए चिपका देती हैं। दिस रेड आंट्स होल्ड द व्हाइट कलर्ड बेबी आंट्स इन देयर माउथ एंड स्क्वीज देम एज वी स्क्वीज द गम ट्यूब। वो लोग क्या करते हैं, छोटी बेबी वाले जो आंट होता है ना, उसको मुंह में दबाती है, मुंह में। चींटियों का हाथ पैर कहाँ से? मुंह में दबाती है सीधा, और उसको मुंह में पकड़ के दबा देती हैं। जैसे आप गम का ऐसे डब्बे को ऐसे दबाते हो ना गम निकालने के लिए, वैसा उस बेबी आंट को ऐसे दबाया जाता है, फिर उससे गम निकलता है ना। व्हाइट कलर का बेबी आंट्स को देयर माउथ स्टिकी सब्सटेंस कम्स आउट। एक स्टिकी सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ निकल के आता है। दिस सब्सटेंस इज यूज्ड टू स्टिक लिप्स। कैसा पदार्थ निकल के आता है? स्टिकी सब्सटेंस, STIC के बाद स्टिकी सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है ना, चीज जी, सब्सटेंस। तो एक स्टिकी सब्सटेंस निकल के आता है, हिंदी में बोलते हैं उसको चिपचिपा पदार्थ। क्या बोलते हैं? चिपचिपा पदार्थ निकल के आता है, वो जो गोंद जैसा काम करता है, और इससे जो पत्तियां चिपक जाती हैं। द इंटायर प्रोसेस सिम्स टू बी अ मेसिन्ड वन। ये जो पूरा जो कार्यक्रम होता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, ये मशीन के जैसा होता है। जो मशीन अपना प्रोसेस करता है ना, काम करते कुछ भी काम के लिए मशीन, तो मशीन जैसा प्रोसेस से काम हो जाता है। तो ट्राई टू लुक अप फॉर अ ड्राइड नेस्ट ऑन अ ट्रीज एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द लीव्स आर ग्लूड टू ईच अदर। देखिए जो ये लोग जो चापड़ा आंट्स है ना, ये जो अपना नेक्स्ट बनाई रहती हैं, तो कहीं पर सूखा अगर मिल जाए आपको, सूखा वाला इनका पत्तों से बना वाला, पत्ता चिपका बना वाला नेस्ट ना, अगर आपको सूखा मिल जाए तो उसको निकालना है और ऑब्जर्व करना है। सूखा मिले तो ऐसे में पेड़ पे नहीं चढ़ जाना है, वरना आपको मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं, इन लोग के साथ खेलने में। तो ये है, ये कंप्लीट हो गया। आल्सो लुक फॉर द प्लस। तो देखना कि वो जो पत्ते होते हैं आपस में, है ना, द लीव्स आर ग्लूड टू ईच अदर, आपस में कैसे चिपके होते हैं, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। सूखा वाला अगर घोंसला मिल जाए तो, किसका घोंसला मिल जाए? तो ये चापड़ा आंट का, है ना। द रेड आंट्स सॉस, आपको जानकर मजा आने वाला है कि जो चापड़ा जो होता है ना आंट्स, उसका सॉस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सॉस, चटनी। टोमेटो सॉस खाते हो, वैसे बस्तर के लोग क्या खाते हैं? चापड़ा सॉस। क्या खाते हैं? चापड़ा चटनी खाते हैं वो लोग। चापड़ा जो चाटी होता है, चीटी होता है, उसका चटनी बना के खाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। चलिए, द ट्राइबल्स ऑफ बस्तर। ट्राइबल मतलब होता है जनजाति, जो वो समूह में रहते हैं ना, वो जंगल में रहते हैं, आदिवासी बोल सकते हैं। तो जो ट्राइबल्स हैं बस्तर के, ग्राउंड द रेड आंट्स देयर एग्स एंड देयर बेबीज टू मेक चटनी। चटनी बनाने के लिए जो बस्तर के, कहा इस चापड़ा का खाया जाता है चटनी सॉस, और कहाँ खाया जाता है? तो बस्तर में। कहाँ खाया जाता है? बस्तर के ट्राइबल्स लोग, ये जो चापड़ा चीटी है और उसका एग है, उसका बेबीज है ना, ये सभी को क्या करती हैं? ले आते हैं, है ना, जंगल से, मेक चटनी, और क्या बना देते हैं? चटनी बना देते हैं। टू मेक दिस चटनी दे कलेक्ट आंट्स फ्रॉम देयर ट्रीज एंड ग्राउंड देम ऑन अ स्टोन। क्या करते हैं पता है? पहले जो इस चापड़ा आंट को और उसका जो नेस्ट होता है, उसका बेबीज होते हैं, सभी इसको ले आते हैं। उसके बाद पत्थर से, स्टोन से उसको पीस देते हैं, सिल लाइक यू कैन से, तो उससे पीस देते हैं। और चिल्ली एंड लोकल स्पेसिस आर एडेड टू इट। अरे भाई चटनी बना रहे हैं ना, मैंगो का चटनी बनाते हो कि नहीं? ऐसी थोड़ा बना देते हो, स्पेशल उसमें मसाला स्पेसिस चिली विली सब डाल के बनाते हैं ना। तो ये लोग भी उस चटनी बनाते हैं ना, चापड़ा चीटी का चटनी बनाते हैं, तो उसके लिए चिली एंड लोकल स्पेसिस
मिर्ची और उसमें मसाले डाल के बनाते हैं, तभी तो चटनी मजा आएगा। चलिए, तो दिस चटनी टेस्टेड सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सोर सब्सटेंस। जो चटनी बनाते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है जानना चाहोगे? पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता है। चलिए, कौन से चीटी के बारे में पढ़ रहे हैं? चापड़ा आंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? चापड़ा आंस के बारे में पढ़ रहे हैं। चापड़ा आंस का क्या बनाया जाता है? सॉस बनाया जाता है। चटनी लिख देते हैं, चटनी ही भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसकी चटनी बनाया जाता है। और कहाँ के लोग बनाते हैं? तो बस्तर के लोग। कहाँ के? बस्तर के लोग बनाते हैं। और सॉरी, बस्तर के लोग बनाते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है ये होता है आपका सौर। कैसा होता है? सौर। सौर मतलब कैसा होता है? खट्टा। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि ये जो चीटी होती है खुद ही खट्टी होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? दिस चटनी टेक्स सौर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। जो ये चटनी का टेस्ट होता है खट्टा होता है, सौर होता है, क्योंकि चीटी के बॉडी में भी कुछ सोर सब्सटेंस पाया जाता है, खट्टा पदार्थ पाया जाता है। तो चलिए, ये हो गया, ये जानना जरूरी था आपका। जो स्पेशल चीटी है उसको बोलते हैं चापड़ा, बस्तर में, है ना। और उनका चटनी बना के खाते हैं, उसका टेस्ट होता है सौर, खट्टा। ठीक है, चटनी अक्सर खट्टा ही होता है, तो इसको ये क्वेश्चन में आ सकता है। इट इज टू इम्पोर्टेंट, सौर खट्टा। ठीक है, चटनी बनाते हैं ना बस्तर के लोग, तो कैसा होता है उसका टेस्ट? और किससे बनाते हैं? तो आम से बनाते हैं, खट्टा लगता है, मस्त। चलिए, ये हो गया। तो व्हाट आर द रेड आंट्स कॉल्ड इन योर एरिया? फाइंड आउट राइट। वो जो रेड आंट्स होती हैं जिसको बस्तर में चापड़ा बोला जाता है, उसको आपके लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? आपको पता करके लिखना है। यहाँ तक कि माठरा बोला जाता है, आप अपने घर से पता कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चटनी। चटनी के डिफरेंट वेराइटीज क्या बोला जा रहा है? नेम द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चटनी यू हैव ईटन। आपने जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चटनी खाए होंगे, है ना, अचार बहुत सारे प्रकार के खाए होंगे, तो एंड देयर मेन इंग्रेडिएंट्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर टेबल दिया गया, अपने बुक में देखना, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है। तो इस टेबल में आपको चटनी का नाम लिखना है, इंग्रेडिएंट्स लिखा है, मतलब मसाले क्या क्या चीज मिल के बनाता है उस चटनी को, उसको लिखना है। और हाउ डज इट टेस्ट, कैसा लगता है चटनी, इसका टेस्ट लिखना है। ये टेबल आपको बना के सबमिट करना है ग्रुप में। समझ में आ रहा है? चलिए, विच चटनी इज ईटन इन विच सीजन। कौन सा चटनी कौन से सीजन में खाया जाता है, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। फाइंड आउट फ्रॉम पीपल एट होम। अपने घर के लोगों से पता करिए। द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक एनी वन चटनी एंड नोट देम, राइट इन मेथड इन योर कॉपी। चटनी बहुत सारे हैं, तो एक चटनी का आपको इंग्रेडिएंट्स पता करना है घर वालों से कि इस चटनी को, जैसे आप आम का अचार हो गया, तो इस चटनी में बनाने के लिए कौन कौन सा उसमें आपको मसाला डालना पड़ता है, घर से पता करोगे और उसके बारे में ब्रीफ से लिखोगे। फाइंड आउट फ्रॉम पीपल, घर से पता करो कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है चटनी में, और राइट इन मेथड, इसका मेथड भी लिखो, कैसे कैसे बनाया जाता है। पहले आम के अचार को काटा जाता है, फिर उसमें मसाला मिलाया जाता है, फिर उसमें ऑयल मिलाया जाता है, क्या किया जाता है, इन योर कॉपी में लिखना है। समझ आ रहा है? चलिए, तो इस प्रकार दिस चैप्टर हैज डन चैप्टर 15 दिस नेम वाज ऑन्ट्स, है ना। चीटियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया जाएगा और आपको कॉपी कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार चैप्टर 15 जो है आपका कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार लाइक दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 15 अबाउट आंट्स। सो आपको इसका कॉपी बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट होता हुआ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।